मॉन्स्टर एक ऐसा जानवर जो बहुत ही डरावना और खूंखार होता है। मैं जब पहले ये सब बातें सुनता था तो मुझे लगता था कि जो मॉन्स्टर है वो बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये मूवीज़, कॉमिक्स या सिर्फ सीरीज़ में होता होगा। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। इस छोटी लड़की को देख रहे हो, इसका नाम मारी कुनो है। ये सिर्फ 4 साल की थी। ये लड़की जाती है अपने फ्रेंड के पास खेलने के लिए। मारी इंजॉय करके खेल कूद के अपने घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर चले जाता है। आई विटनेसेस ने कहा जिस आदमी ने उसे गाड़ी में बिठाया था उसका हाथ कुछ ऐसा दिखता था। काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन मारी का कुछ पता नहीं चलता। उसके घर वाले, पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके घर वाले बहुत परेशान रहने लगे थे। रोज़ वो बस मारी के लिए रोते और उसके लिए प्रे करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है। पोस्ट कार्ड के अंदर ये वर्ड लिखे हुए थे। इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग तो समझ नहीं आता है, बट उस पोस्ट कार्ड के साथ और भी बहुत सी चीज़ें रिसीव होती है, जैसे कि एक वुडन बॉक्स जिसके अंदर किसी की अस्थियाँ और दांतों के टुकड़े थे, और साथ साथ कुछ इन्वेलप रिसीव होते हैं, उनके अंदर उनकी बेटी के कपड़ों के फोटोग्राफ्स थे। ये सब देखकर वो समझ चुके थे कि वो अस्थियाँ किसकी थी। देन उन्हें एक अननोन कॉल आता है जो कुछ ऐसा था। ये कॉल दरअसल उसी किलर ने किया था और ये उसी की सांस लेने की आवाज़ है। और ये कॉल उसने इसलिए किया क्योंकि वो उस फैमिली को रोता हुआ सुन सके, एंड उसने ये मेल भी इसीलिए भेजा था कि उन्हें वो और ज़्यादा ट्रॉमा दे सके। ये जो पर्सन है इसने उस दिन मारी को अपनी कार में बिठाया एंड वहाँ से एक प्लेस पे लेके गया जहाँ पर एक ब्रिज के नीचे ये उसके साथ गाड़ी में बैठ के आधे घंटे तक मारी से बात किया। फिर उसके बाद उसने उस गाड़ी में मारी का मर्डर किया एंड उसकी लाश के साथ इसने सेक्सुअल एक्ट्स किए। देन उसकी बॉडी को वहाँ सड़ता हुआ छोड़ दिया एंड उसके कपड़ों को अपने साथ एज अ ट्रॉफी अपने साथ लेकर चला गया। एंड उसकी सड़ रही बॉडी में से उसका हाथ और पैर काट कर अपने साथ ले गया, अपनी अलमारी में रख दिया एज अ ट्रॉफी। फिर उसने उसकी बाकी बची बॉडी को जला दिया एंड उसकी अस्थियाँ लेकर उसकी फैमिली को मेल कर दिया एंड उसके साथ उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स ताकि वो कंफर्म कर सके ये उनकी ही बेटी है, जस्ट लाइक अ प्योर साइको। तो ये जो भी इंसान है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसने एक बहुत ही घिनौना क्राइम किया है, बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद जो ये करने वाला है वो पूरी तरीके से अनइमेजिनेबल है एंड तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड वो सारे एक्ट्स इतने भयानक होते हैं कि ये जापान की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग क्रिमिनल बन जाता है। सो कुछ ऐसा दिखता है मॉन्स्टर। इसका नाम तुसोमो मियाज़ाकी है। तुसोमो मियाज़ाकी एक्चुअली में बचपन में बहुत ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था एंड काफ़ी अच्छे से पढ़ा करता था। तो फिर ऐसा क्या होता है जो इतना अच्छा स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाता है एक हॉरिबल मॉन्स्टर में? जो पहला फैक्टर था वो थे इसके पेरेंट्स। वो लोग इसे मारते थे ताकि ये स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे मार्क लेकर आ सके। बट ये स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था बिकॉज इसे स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। बिकॉज जो इसका एक हाथ था वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म था। इसके अंगूठे इसके हाथ से बुरी तरीके से फ्यूज थे, जिसकी वजह से ये अपने हाथ को अच्छे से मूव नहीं कर पाता था एंड इसीलिए ये लोग इसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। इसकी दोनों बहनें इसे बुरी तरह ट्रीट करती थी। इनफैक्ट इसके पापा तक इसे बात नहीं करते थे एंड बात तब बिगड़ती है जब उसे पता चलता है कि उसकी जो माँ है वो उसकी माँ नहीं है, वो दरअसल उसके पापा एंड बड़ी बहन से हुआ एक लड़का है एंड इसीलिए उसका हाथ इतना डिफॉर्म है। एंड जब ये बात उसे पता चलती है तो वो सह नहीं पाता है। उसने इंटरव्यू में कहा था कि उसने काफ़ी टाइम सुसाइड करने का सोचा था बट उसने नहीं किया बिकॉज घर के अंदर एक मेंबर ऐसा था जो उससे सबसे ज़्यादा लाड़ करता था, वो थे उसके दादाजी। एंड उसके हिसाब से उसके दादाजी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट आगे जाके उनकी डेथ हो जाती है एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है एंड इसका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। इतना बिगड़ने लगता है कि एक बार इसने इसके दादा की अस्थियाँ खाने का ट्राई किया था। बट एनीवे, जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगता है इसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। आगे जाके ये डार्क मांगास एंड स्लैशर मूवीज़ का दीवाना बन जाता है। इसके कमरे के अंदर 5000 से भी ज़्यादा ऐसे मूवीज़ के टेप्स थे। इसने इतने ज़्यादा लेवल में इन सारी चीज़ों को कंज्यूम किया था कि ये बहुत एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीज़ से भी बोर हो गया था। इसे कुछ नया करना था। देन आगे जाके ये कॉलेज ज्वाइन करता है जहाँ पर ये टेनिस खेलने वाले लड़कियों के स्कर्ट के वीडियोज़ एंड फोटोज़ निकालने लगता है। देन 22 साल की उम्र में ये चाइल्ड फोन से एडिक्ट हो जाता है एंड कभी कभार ये अपनी बहनों को नहाते हुए स्टॉक करता था एंड इवन अपनी माँ को बुरी तरीके से मारता था बिकॉज वो उसे कहती थी कि ये सारी वीडियो को मत देखा कर। तो इसकी मेंटल हेल्थ देखकर तुम समझ सकते हो कि आगे जाके कितना ब्रूटल मॉन्स्टर बनने वाला है। एंड इसीलिए अपने 26 बर्थडे के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को एक गिफ्ट देगा एंड इसीलिए अपने बर्थडे के जस्ट एक दिन के बाद ही एक छोटी सी लड़की को किडनैप करता है एंड उसके साथ बहुत ही हॉरिबल चीजें करता है जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। बट इसके बाद वो और 3 लड़कियों को किडनैप करता है। 3 अक्टूबर 1988 मसामी नाम की 7 साल की लड़की का, देन 12 दिसंबर 1988
फ्लैट में इराकी नाम की 4 साल की लड़की का, एंड फिर फाइनली 6 जून 1989 में आयोका नाम की 5 साल की लड़की का। ये उनके साथ बहुत ही हॉरिबल चीज़ें करता है। कभी कभार मारने से पहले ये उनको फोर्सफुली उनके फ़ोटोज़ खींचता था, देन उनको मार देता था। ये उनकी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता था एंड उनके कपड़ों को और बॉडी पार्ट्स को अपने पास रख लेता था एज अ ट्रॉफी। देन उनकी बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ देता था एंड कभी कभार वापस आकर उनके पार्ट्स अपने साथ लेकर जाता था। एंड एक दिन तो उनमें से एक लड़की की डेड बॉडी को ये अपने घर पे लेकर आया था, जहाँ पर 2 दिन तक ये उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता था। एंड जब वो बॉडी सड़ने लगती है तो वो उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कर करके अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है, बट वो उसके हाथ और पैर को अपने पास ही रखता है, जिसके बाद वो उनमें से खून निकाल कर पीता है एंड उनके बॉडी पार्ट्स को पका कर खा लेता है। एंड वो ये सब करके रुकता नहीं है। कभी कभार वो डेड बॉडीज़ को वापस लेकर आता है एंड उनको बर्न करके एशेस बनाकर उनकी फैमिली को मेल कर देता है, जिसमें उनके बच्चों की अस्थियाँ, दांतों के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े होते हैं। एंड उन्हें काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी सेंड करता था, जहाँ पर उनके बच्चों के कपड़ों के फ़ोटोज़ होते थे एंड एक पोस्ट कार्ड जिनमें काफ़ी वियर्ड वर्ड्स लिखे होते थे। एंड कभी कभार ये वो लोगों के घर पे फ़ोन लगाता था एंड कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ ज़ोर ज़ोर से सांस लेता था एंड सामने वाले के रोने की आवाज़ सुनता था। एंड ये सब करके वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तभी वो फॉर्चुनेटली एक गलती करता है। एक बार वो डिसाइड करता है कि वो एक ही बार में 2 लड़कियों को किडनैप करेगा एंड इसी चक्कर में एक लड़की बच के भागने में कामयाब हो जाती है एंड फाइनली पुलिस इसे पकड़ लेती है। जब पुलिस वाले इसके घर की छानबीन करते हैं तो उन्हें 5000 से भी ज़्यादा वीडियो टेप्स मिलती है, जो डार्क मांगा एंड स्लैशर मूवीज से भरी पड़ी थी। एंड उन सारे वीडियो क्लिप्स के बीच में इसके खींचे हुए फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी थे, जो इसने लड़कियों को मारते वक्त निकाले थे। एंड फाइनली इसे उन सारे मर्डर्स का चार्ज मिलता है। एंड इसका क्राइम इतना भयानक और इतना घिनौना होता है कि इसके फादर ने इसके लिए एक लॉयर तक हायर नहीं किया। एंड पूरे टाउन में मांगास एंड स्लैशर मूवीज़ को लेकर डर बैठ गया था कि उनकी वजह से ही इस बंदे ने इतना भयानक क्राइम किया है। एंड जब इसे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मुझसे रैटमैन ने कराया है, जो कि मेरा अल्टरनेट ईगो है, एक डार्क एंटिटी है। एंड जब उसने ये बात की तो सबको लगने लगा कि इसको मेंटल डिसऑर्डर है। इसीलिए इसका 7 साल तक ट्रायल चला, जिसके बाद फाइनली जाके पता चला ये बिल्कुल ठीक है, इसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। तब जाके उसे फाइनली डेथ सेंटेंस की सजा मिली। एंड हाउएवर जब वो जेल में था उसने उसके फादर को एक लेटर लिखा था, जहाँ पर उसने कहा था इन सारी चीजों का जिम्मेदार उसका फादर है। उसके साथ बचपन में गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इनोसेंट लोगों की जान ले। तो ये थी कहानी एक हॉरिबल किलर की, जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।